सो हाई व्हाट इज़ अप गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में इन पाइथन। सो डेटा का मतलब क्या होता है हमने पहले भी बताया है, फिर से हम बता देते हैं। सो व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा मतलब मान लो एक नोटबुक में हम जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो कोई वर्ड हो, डिजिट हो, चाहे कॉमा हो, चाहे कोलॉन हो, कुछ भी हम लिखे, उन सब चीज़ों को डेटा कहा जाता है। वैसे ही फिजिकल वर्ल्ड में चाहे वो रबर हो, पेंसिल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ को डेटा कहा जाता है। वैसे इस पाइथन या फिर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इस आईडीई मतलब इस पाइथन के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उसको कहा जाता है डेटा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे कुछ भी हो, उसे कहा जाता है डेटा। अभी इन डेटा का टाइप्स होता है, हर एक डेटा का अपना अपना कुछ टाइप्स होता है, उसे कहा जाता है डेटा टाइप्स। तो अभी बात करते हैं पाइथन में कितनी तरीके का डेटा होता है या फिर कितने तरीके का डेटा टाइप्स होता है, मतलब डेटा की जो टाइप्स है, जो प्रकार है, वो कितने तरीके का होता है। तो पाइथन में मेनली हम 4 तरीके के डेटा टाइप देखते हैं। फर्स्ट है नन, उसके बाद है न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसके बाद है सीक्वेंस डेटा टाइप, उसके बाद है डिक्शनरी डेटा टाइप। तो अभी बात करते हैं नन के बारे में। नन मतलब नथिंग या फिर नल। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे नल कहा जाता है, नल वैल्यू। इसमें कहा जाता है नन। नन मतलब कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन कर दो बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन ना करो, तो उसे कहा जाता है नन या फिर नल वैल्यू। उसके बाद हम जाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू पे। तो न्यूमेरिक मतलब मैथमेटिकल जो नंबर होते हैं उसे न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स कहा जाता है। अभी न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स में और भी प्रकार होते हैं इसके अंदर। तो मेनली ये 4 तरीके के होते हैं। एक है इंट, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कम्प्लेक्स और चौथा है बुलियन डेटा टाइप। तो सबसे पहले जानते हैं इंट या फिर इंटीजर के बारे में। तो यहाँ पर इंटीजर मतलब आपने मैथ में पढ़ाई होगा। इंटीजर मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारी चीज़ें हैं इंटीजर वैल्यू, मतलब नॉन फ्लोटिंग वैल्यू। तो इसे कहा जाता है इंटीजर। अभी बात करते हैं फ्लोटिंग डेटा टाइप्स के बारे में। तो फ्लोटिंग वैल्यू मतलब 2.5, 3.5 या फिर 2.1 या फिर 10.2, इन सबको कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। मतलब ये सारी जो न्यूमेरिकल डेटा है उनमें फ्लोटिंग पॉइंट होगा, जैसे कि 2.1 हो गया, 2.5 हो गया, तो इसे कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। उसके बाद हम जानते हैं कम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। तो अगर आपने मैथ अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा वहाँ पर एक कम्प्लेक्स नाम का एक न्यूमेरिकल सिस्टम होता था, जहाँ पर जिसका फॉर्म होता था मैथमेटिक्स में a+bi। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू √/-1 होता था। इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर और bi को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, a है एक इंटीजर। तो इसे एक कॉम्प्लेक्स डाटा फॉर्म कहा जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स कहा जाता है, जिसका फॉर्मेट a+bi की तरह होता है, जो कि आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ा हो। अगर नहीं हो तो अभी समझ लीजिए। a+bi की तरह होता है। i की वैल्यू होता है -√/1 और इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, और a भी एक इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि 2+1 इंटू आई या फिर इंटू √/-1, इसे कहा जाता है एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो अभी समझते हैं बुलियन वैल्यू। बुलियन मतलब है बाइनरी वैल्यू। तो बुलियन डेटा टाइप में 2 ही डेटा होती है, 1 एंड 0। मतलब ये बाइनरी फॉर्म ऑफ डेटा टाइप है। बाइनरी में मतलब क्या, अगर आपने अच्छे से मैथमेटिक्स क्लियर किया है तो आपको पता ही होगा हर कंप्यूटर बनता है बाइनरी सिस्टम से। और बाइनरी मतलब 2 वैल्यू, जैसे बेस 10 में होता है 0 to 9, 10 वैल्यू, और बाइनरी नंबर में होता है 2 बेस मतलब 0 और 1। तो इसे कहा जाता है बुलियन वैल्यू या फिर बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप में 0 को फॉल्स कहा जाता है, 1 को ट्रू कहा जाता है। तो इसे कभी कभी ट्रू फॉल्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप कहे v इक्वल्स टू ट्रू, तो ये है एक बुलियन वैल्यू। जब आप प्रिंट v करोगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो 1 आएगा, या फिर अगर आप फॉल्स दोगे तो 0 आएगा। इसे बुलियन वैल्यू कहते हैं। आगे हम और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, इन सब चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी प्रैक्टिकल में जब तक हम नहीं देखेंगे आपको समझ में उतना नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स के बारे में। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स 5 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है लिस्ट डेटा टाइप, उसके बाद सेट, उसके बाद टपल, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद रेंज। तो अभी बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट मतलब सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लिखना होगा, उसके बाद असाइन ऑपरेटर मतलब इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे जो बड़ा ब्रैकेट है वो देना होगा, मैथमेटिकल बिग ब्रैकेट। उसके अंदर आप कितनी भी सारी वैल्यूज़ कॉमा कॉमा दे के लिख सकते हो। अगर वो
इंटीजर हो। अगर वो स्ट्रिंग हो तो आपको डबल कोट देके लिखना होगा। स्ट्रिंग क्या है वो हम समझते हैं थोड़ी देर में। अभी आप समझो, जैसे कि इसके अंदर हम अगर लिखे 2,4,8,6, उसके बाद फिर से एक बिग ब्रैकेट, तो ये हो गया एक लिस्ट। तो लिस्ट का जो सिंटैक्स है, और सिंटैक्स क्या है हमने पहले जाना था। सिंटैक्स मतलब लिखने का ढंग या फिर कैसे लिखे उसका सेट्स ऑफ रूल। तो यहाँ पर लिस्ट को पहचानने का सबसे ईजीएस्ट उपाय है कि यहाँ पर सबसे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो यूज़ होता है, मैथमेटिकल बिग ब्रैकेट्स। तो इसे कहा जाता है लिस्ट। इसके अंदर कितने भी वैल्यूज़ हो सकती है। अगर आपको कोई भी, मान लो आपको कोई भी वैल्यू इसके अंदर से एक्सेस करनी है या फिर प्रिंट करनी है, तो कैसे कर सकते हो? आप सिंपली दे सकते हो PRINT, प्रिंट, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम या फिर लिस्ट का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस दे सकते हो, उसके बाद जिस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो उसकी लोकेशन। लोकेशन मतलब जैसे कि फर्स्ट लोकेशन का कहा जाता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे असाइन किया जाता है हर एक लोकेशन को। मान लो कि आपको फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आपको फर्स्ट लोकेशन मतलब 0 देना होगा। जैसे आप 0 दोगे तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे काम करता है। आपको अगर लास्ट वाली वैल्यू चाहिए तो लास्ट दे दो। ऐसे काम करता है लिस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सेट के बारे में। तो सेट को भी लिखा जाता है पहले एक वेरिएबल देके, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स दिया जाता है, मतलब मिडिल ब्रैकेट्स। उसके बाद उसके अंदर आप डेटा दो, स्ट्रिंग दो, जो भी दो, कॉमा दे दे के आप लिख सकते हो। मतलब सेम तरीके का ही सिंटैक्स है, बट यहाँ पर बिग ब्रैकेट्स के जगह कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, बाकी सब सेम है। उसके बाद अगर हम टपल के बारे में बात करें तो टपल भी आप कोई भी एक वेरिएबल दे दो, उसके बाद इक्वल्स टू असाइन ऑपरेटर दो, उसके बाद यहाँ पर सबसे शॉर्ट वाली ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस यूज़ होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस देने के बाद सेम तरीके से अगर स्ट्रिंग हो तो डबल कोट के अंदर, अगर डिजिट हो तो ओनली इंटीजर या फिर फ्लोटिंग जो भी डिजिट हो तो वो आप ओनली बिना कोट दिए आपको लिखना होगा। याद रखना, न्यूमेरिक वैल्यू में कोई भी कोट यूज़ नहीं होता, बट जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें कोड यूज होता है। तो टपल को भी समझने का जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है, इसमें पैरेंथेसिस यूज होता है, सेट में होता है कर्ली ब्रैकेट और लिस्ट में होता है बिग ब्रैकेट्स। तो उसके बाद समझते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स मतलब जितने भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड है या फिर जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उनको, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उनको अगर आप यूज़ करोगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो वेरिएबल के तरीके से हो या फिर कोई भी नेम के तरीके से हो, कुछ भी हो, तो उसे कहा जाता है स्ट्रिंग। तो उसको असाइन करने के लिए, उसको एज ए वैल्यू यूज़ करने के लिए, नॉट एज ए नेम, एज ए वैल्यू यूज़ करने के लिए आपको डबल कोट के अंदर लिखना होगा वो, या फिर सिंगल कोट भी आप दे सकते हो। तो जैसे कि लिस्ट हमने देखा था, तो उसके अंदर भी आपने ये देखा था कि एक वैल्यू देने के लिए हमें उसको डबल कोट के अंदर देना होगा, चाहे वो वी हो, एल हो, कोई भी चीज़ हो। जैसे सेट में भी सेम तरीके से, मतलब हर जगह, चाहे वो सेट हो, चाहे वो टप्पल हो, लिस्ट हो, या फिर कोई भी और डाटा टाइप हो, या फिर कोई वेरिएबल के अंदर आप कुछ वैल्यू सेव कर रहे हो, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो आपको डबल कोट नहीं देना होगा। आपको खाली वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दे सकते हो, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, या फिर बुलियन वैल्यू हो। बट अगर वो कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मतलब कोई अगर वो इंग्लिश लेटर हो या फिर इंग्लिश वर्ड हो, तो आपको डबल कोट के अंदर लिखना होगा। तो याद रखना, स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब है इंग्लिश फॉर्म ऑफ डेटा टाइप, मतलब अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप। तो उसे हर समय डबल कोट के अंदर लिखना होता है। जैसे ही आप डबल कोट देते हो, अगर आप किसी डिजिट के बाहर भी दोगे तो भी वो एक एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज़ हो जाएगा। तो अगर आपने नॉर्मल एक इंटीजर लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हो v=5, और अगर v= डबल कोट के अंदर 5 लिखते हो, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये होगा कि अगर आपने v ये लिखा और एक हम वेरिएबल लेते हैं z, हम फिर से 6 लिखते हैं और नीचे और एक बार लिखते हैं z डबल कोट के अंदर 6। अभी अगर हम यहाँ पर w लेते हैं और o लेते हैं, w के अंदर हम जो x1 और इस एक काम करते हैं, इनको x1 x2 और y1 y2 के नाम से देते हैं। तो अभी अगर हम w=x1 + y1 दे और प्रिंट करें इसे w को, तो हमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पर x1 y1 को ना लेके x2 y2 को लेके उनको सम करें और फिर यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें, तो एरर आएगा, या फिर हमारा वैल्यू कितना आएगा 5 6, मतलब वो ऐड नहीं होगा, वो बस जॉइंट हिसाब से आपको दिखाएगा, या फिर एरर दिखाएगा कि ये एक इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट की जो डेटा टाइप, उसमें आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर
ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बट इंटीजर या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। उसके बाद समझते हैं रेंज। तो रेंज का मतलब है एक डेटा टाइप है, इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को रेंज के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो है, आप पहले आपको लिखना होगा रेंज, उसके बाद आपको देना होगा पैरेंथेसिस, उसके बाद आप जितने भी वैल्यूज़ को एक बार में लिखना चाहते हो वो वैल्यू दे दो। जैसे कि यहाँ पर हम 20 दे देते हैं। उसके बाद जैसे आप इसे सेव करते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर, लाइक वी के अंदर सेव कर दो, या फिर अगर आप बिना सेव करे हुए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अभी हम सेव करते हैं तो वी के अंदर अगर हम ये सेव करें उसके बाद प्रिंट वी करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप प्रिंट करोगे और रन करोगे तो आपकी जो 20 वैल्यू है 0 से लेके 20 तक, वो सारी वैल्यूज़ आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे रेंज काम करता है। बाद में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हर चीज़ को हम समझेंगे और अच्छी तरीके से। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ सकता क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, अभी हमने कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया है, कुछ भी बनाया नहीं है प्रोग्रामिंग में, बस हम ओनली एनिमेशन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझ रहे हैं, तो उतना समझ में नहीं आएगा। फिर भी ये थियोरेटिकल पार्ट है तो आप ऐसे समझ लीजिए, प्रैक्टिकल पार्ट में और अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। उसके बाद लास्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी डेटा टाइप। तो अभी चलिए समझते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। तो डिक्शनरी डेटा टाइप में यूज़ होता है कर्ली ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले कोई भी वेरिएबल नेम दे दो, इक्वल्स या साइन ऑपरेटर दे दो, उसके बाद आप लिख दो एक कर्ली ब्रैकेट्स दो। तो हर एक कंटेनर के अंदर दो चीज़ें रहती है, एक है वैल्यू, उसके बाद है की। तो ये वैल्यू की पेयर के हिसाब से रहता है। तो सबसे पहले ये आपको कोड के अंदर लिखना होगा, सिंगल कोड दे दो। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नेम दे दो, जैसे राम हो गया, उसके बाद एक कोलॉन दो, उसके बाद यहाँ पर आप उसका रोल नंबर दे सकते हो या फिर कुछ भी दे सकते हो। अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट पे हो तो आपको कोड देना होगा, यहाँ पर सिंगल कोड, डबल कोड, कुछ भी। अगर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं हो, इंटीजर या फिर नॉर्मल फॉर्मेट में हो, तो कोई भी आपको कोड देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम 5 दे देते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आप नेक्स्ट दे सकते हो, जैसे कि शाम, उसके बाद उसका जो डबल कोलॉन, उसके बाद फिर से उसका रोल नंबर 6 दे दिया, उसके बाद कॉमा दे के आप कितने भी वैल्यूज़ दे सकते हो, और लास्ट में आपको कॉमा नहीं देना है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट देना है। तो ऐसे डिक्शनरी लिखते हैं, इसका ये सिंटैक्स है। उसके बाद अगर आप मान लो कोई भी वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली आप दो प्रिंट, उसके बाद उस डिक्शनरी का नेम जो आपने नेम दिया था, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स, उसके अंदर अगर आप वो जो वैल्यू है वो दो तो उसकी जो की है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप उसकी की दोगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम राम दे तो उसकी जो रोल नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है। और भी बहुत सारे सिंटैक्स है इसके अंदर, और भी बहुत सारे यूजेस है कैसे हम हर एक लोकेशन को यूज़ करते हैं, बट वो हम बाद में सीखेंगे प्रैक्टिकल के पार्ट में। अभी हम बस थोड़ी थोड़ी बहुत जितने भी उसकी सिंटैक्स है, उसकी जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हम समझ रहे हैं, ताकि हम जब प्रैक्टिकल में आगे करें तो आपको समझ में और ज़्यादा आए। तो ये है डिक्शनरी, ऐसे काम कर सकता है डिक्शनरी। सो ये है सारी डेटा टाइप्स, कैसे आप इन चारों डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हो, क्या इसकी सिंटैक्स है, क्या इसकी नेम है और क्या इसकी मीनिंग है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स इन पाइथन वेरी वेल। और अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आस्क कर सकते हो मुझे @the computer mind के नेम से। जल्दी से जल्दी फॉलो कर दो, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करो। मैं कोशिश करता हूँ जितनी सारी भी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन कर पाऊँ, डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, उतना अच्छा है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम बहुत जल्दी लाइव सेशन देने वाले हैं पाइथन रिलेटेड। सो प्लीज़ फॉलो मी, डोंट फॉरगेट टू फॉलो @the computer mind, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और लाइक शेयर करें इस वीडियो को और इस कोर्स को, ताकि और अच्छी तरीके से मैं वीडियो बना पाऊँ और रेगुलरली हम इसे अपडेट कर पाए। और हम हर रात 8 बजे अपलोड करेंगे, ये हमारे फिक्स टाइम है। सो आई होप दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि हर कोई बता रहा था कि एक फ़िक्स टाइम बता दो ताकि हम बैठ जाए हर दिन। तो रात के 8 बजे अपलोड करूँगा हर दिन। तो कोशिश करूँगा डेली, अगर बीच में 1-2 दिन छूट जाए तो प्लीज़ डोंट बी सैड, क्योंकि काम रहता है, कभी कभी नहीं भी कर पाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।